और सिर्फ बेगूसराय से नहीं, बिहार में और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की एक लहर है। और जो बात 400 से शुरू हुई थी एनडीए के द्वारा, वह बात जो है आप काफ़ी फीका जो है होता हुआ नज़र आ रहा है। और ज्यों-ज्यों एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चौथा चरण बीत रहा है, मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। पीएम आए हैं। दिल्ली से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष सह कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान बीच वोट देने अपने गांव बीहट पहुंचे और मतदान किया। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष व उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने मतदान के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे महान पर्व है। यह उत्सव का समय है। लोकतंत्र में आस्था रखने वाले मतदान ज़रूर करते हैं। मतदान की वजह से मुझे अपने घर और अपने लोगों के बीच आने का मौका मिला, उस मिट्टी पर आने का मौका मिला जहां मैं पला बड़ा हूं। इस भूमि से मैं भावनात्मक और राजनीतिक तौर पर जुड़ा रहा हूं। करेंगे दिल्ली से चल के आए मतदान करने। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होता है चुनाव, और किसी भी मतदाता के लिए, किसी भी नागरिक के लिए ये उत्सव का समय होता है। आप अगर लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो मतदाता होने के तौर पे ये आपकी प्रथम जिम्मेवारी है कि आप अपने मतदान का प्रयोग करें। मेरे लिए हर्ष का विषय है। वोट गिराने के लिए ही सही, घर आने का मौका मिलता है, घर वालों से मिलते हैं, गांव वालों से मिलते हैं, उस जगह पे खड़ा होकर के वोट गिराने जा रहे हैं जिस स्कूल में हमने अपनी पढ़ाई की है, अपना बचपन बिताया है। तो हमारे लिए इस भूमि का एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू भी है, एक इमोशनल वैल्यू भी है और एक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी है। कन्हैया कुमार ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में बेगूसराय में इंडिया गठबंधन नहीं था, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार यहाँ की जनता बदलाव लाएगी। मैं लोगों के बीच रहकर परिवर्तन के भाव को स्पष्ट महसूस कर रहा हूँ। बिहार के अलावा पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर है। कन्हैया ने एनडीए के 400 पार के दावे को खोखला बताते हुए कहा कि एनडीए द्वारा 400 पार का दावा खोखला साबित होता नजर आ रहा है। 3 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि इस बार एनडीए नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इसलिए है कि बेगूसराय में इंडिया गठबंधन बना है, जो पिछली बार 2019 में नहीं बन पाया था। तो आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई सब लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। साहनी जी की भी पार्टी है साथ ही। तो मेरे ख्याल से बड़ी उम्मीद है, जो बदलाव हम लोग 19 में करना चाहते थे, उस बदलाव से हम लोग चूके हैं। मुझे भरोसा है कि बेगूसराय के जो सुधी मतदाता हैं, इस बार वो बदलाव करेंगे। ये मूड जो है उनका दिख रहा है, ये मन उनका दिख रहा है। और सिर्फ बेगूसराय से नहीं, बिहार में और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की एक लहर है। और जो बात 400 से शुरू हुई थी एनडीए के द्वारा, वह बात जो है आप काफ़ी फीका जो है होता हुआ नज़र आ रहा है। और ज्यों-ज्यों एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चौथा चरण बीत रहा है, मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। पीएम आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिवसीय पटना दौरे पर भी कन्हैया कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम मोदी द्वारा कहाँ थे जब कोविड से लोग बिहार में दम तोड़ रहे थे। महानगरों से पैदल ही लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे, और अब चुनाव है तो पीएम क्यों नहीं आएंगे। पटना में 2 दिन से हैं, इस पर आप क्या कहें? चुनाव में आते हैं। कोविड में आए थे जब लोग मर रहा था बिहार में, जब गुड़गांव से दिल्ली पैदल लोग चल करके बिहार आ रहा था, तब नहीं आए थे। चुनाव है, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि चुनाव जीतेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनका जो भतीजा है बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा। तो मेहनत कर रहे हैं अपने भतीजा के लिए, अपने जो है दोस्त के लिए, देश के लिए। तो जो है ये बड़ी चिंता की बात है कि बिहार की धरती कब से जो है इस बात को मांग रही है कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। और नीतीश जी, माननीय नीतीश जी ने ये कहना शुरू किया था। तो नीतीश जी तो अब अलायंस में भी हैं मोदी जी के साथ में ही जो है घूम रहे थे रोड शो में, और कान में पूछ लेते नीतीश जी कि सर अब तो दे दीजिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। चुनाव के लिए आए हैं, इस वक्त ही बिहार के नागरिकों को, बिहार के मतदाताओं को प्रधानमंत्री जी से भी पूछना चाहिए कि 1 लाख करोड़ और 50,000 करोड़ आप बिहार को दे रहे थे, कहाँ है वो? क्यों नहीं आप बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हैं? यहाँ के नौजवानों की जो तकलीफ है, जो किसानों की तकलीफ है, जो गरीब मजदूर लोग हैं, जो खेती करने वाले हैं, दुकानदारी करते हैं, इसी तरह से अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं, उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनते हैं?
लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को नज़रअंदाज करके कौन सी व्यवस्था हम लोग कायम कर रहे हैं। जानकारी हो कि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से भाजपा से लगातार 2 बार सांसद रहे मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय सीट से चुनावी मैदान में उतरे कन्हैया कुमार को जबरदस्त हार का मुंह देखना पड़ा था। गोकुलधाम सोसाइटी एक बेहतरीन टाउनशिप जो कि बन रही है बेगूसराय में इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज वन, जो कि NH31 और NH28 के बीच में स्थित है, जहां से 5 मिनट की दूरी पर बरौनी जंक्शन और 2 मिनट की दूरी पर 0 माइल है। गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है। सोसाइटी में एंट्री करने के लिए एक सुंदर गेट है। शुरू के 30 फीट के वाइड रोड पर डुप्लेक्स बनाया जाएगा और 20 फीट वाइड ब्रांच रोड की व्यवस्था की गई है। रोड पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। कुछ प्लॉट सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए रखे गए हैं, जिसमें आप अपने लिए शॉप या फिर ऑफिस का निर्माण कर सकते हैं। सोसाइटी के अंदर आकर्षक फाउंटेन, 12,000 स्क्वायर फीट का सुंदर पार्क और 6,000 स्क्वायर फीट के प्रांगण में मंदिर की भी व्यवस्था की गई है। बच्चों की पढ़ाई के लिए किड्स स्कूल की भी व्यवस्था की जाएगी। हाई राइज अपार्टमेंट का भी निर्माण गोकुलधाम सोसाइटी में किया जाएगा, जहां आप अपना पसंदीदा 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बुकिंग के लिए संपर्क करें 9934795966 या 7763804567 इस नंबर पर।